हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया है। मूसलाधार बारिश का कहर सोलन से किन्नौर तक बरस रहा है, जिसने बाढ़, भूस्खलन और बंद सड़कों के जरिए हजारों लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। सोलन के नौणी में सड़कों पर पानी का सैलाब है तो ऊना में बांध टूट गए हैं और किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद होना, ये आसमानी आफत ने हिमाचल को दुनिया से काट कर रख दिया है। श्री नैना देवी मंदिर रास्ते अवरुद्ध है, मंदिर तक जाने का रास्ता बंद हो गया है तो मणिमहेश यात्रियों का सफर जोखिम में है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुदरत की ये मार हिमाचल के जनजीवन को बेहाल कर रही है और प्रशासन की राहत की कोशिशें क्या रंग ला रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सोलन के नौणी इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जहां सड़कों पर तेज बहाव से आवागमन ठप हो गया है और बड़े पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। प्रशासन और आपदा टीमें जेसीबी से सड़क खोलने में जुटी हैं, लेकिन अगर बारिश जारी रही तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसी तरह सोलन शिमला रोड पर सलोगड़ा के पास पहाड़ से मलबा गिरा, जिससे वाहन चालकों की जान हलक में अटक गई। ऊना जिले के सुनहरा गांव में बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया, जहां एक छोटा बांध टूटने से 4 घर जलमग्न हो गए और लोगों का सामान बह गया। प्रभावित परिवार रिश्तेदारों के घर शरण लेने को मजबूर है। पीड़ित राकेश कुमार ने कहा कि ये बारिश उनके लिए प्राकृतिक आपदा जैसी है और हर साल ऐसी मुसीबत आती है। राधेश्याम बताते हैं कि खड्डों का चैनलाइजेशन न होने से नुकसान बढ़ा है। अग्निशमन विभाग के प्रभारी अशोक कुमार राणा ने कहा कि टीम राहत कार्य में जुटी है और रेड अलर्ट के चलते पूरी तरह से मुस्तैद है। 2 तरीक ਨੂੰ ਵੀ ਬਾੜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਗੱਭੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੜ ਗਿਆ। रसोई का सारा सामान, सिलेंडर, जो बिस्तर बुस्तर थे, रहन, सब कुछ उड़ चुका है। दिक्कत बहुत ही आ रही है सर जी, हमारा सारा सामान भीग गया है। इतना पानी है जी, हाँ अभी देख के आप क्या जो सामान बाहर भी थोड़ा बहुत वो भी सब उड़ गया जी। आज तो पानी इतना आ गया जी कि दरवाजों को लगे हुए झंडे वो भी खोल दिए उन्होंने। जो अंदर सिलेंडर हमारा जो बर्तन वाला सामान था सब भी निकल चुका है जी इसमें से। दमकल विभाग हमेशा के लिए तैयार रहता है, बट आज हमें कल से सूचना मिली थी कि ऊना में रेड अलर्ट है। हमें सुबह एक सूचना मिली थी जिलेड़ा से, वहाँ गाड़ी भेजी। उसके बाद बस स्टैंड के पास एक मिली थी और सनेड़ा से मिली। तब हमने मौके पे देखा तो इधर हालत बहुत खास्ता थी, और जब हम मौके पे देखे, ऊपर जाके देखा हमने तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो 15 मीटर जो मतलब रास्ता बिल्कुल पानी ना तोड़ दिया हुआ। कांगड़ा के नूरपुर में भारी बारिश से कंडवाल से भेड़खड़ तक त्राहिमाम मचा है, जहां 4 लेन निर्माण की वजह से पानी की निकासी रुक गई और घरों में कीचड़ भर गया। पंचायतों जैसे भडवार, खैरियां और सुलियाली में फसलें बह गई और घर क्षतिग्रस्त हुए और सड़कें बाधित हैं। स्थानीय निवासी कहते हैं कि 4 लेन ने मुसीबत को दोगुना कर दिया। तहसीलदार नूरपुर राधिका सैनी बताती हैं कि नुकसान का आकलन हो रहा है और पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हाईवे के साथ जितने भी जो इलाके लगते हैं, जैसे नागाबाड़ी हो गया या जसूर हो गया या हमारा पक्काटियाला हो गया, तो वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कई इंटीरियर इलाके हैं, जैसे कि मिंचग्राम हो गया, खैरियाँ या टिक्का नगरोटा, बहुत सारी जगहों पर जो है मतलब बरसात की वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से देखिए कि जैसे हमें कहीं पे पता चलता है कि कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हो रही है या किसी का मकान जो है लैंडस्लाइडिंग की जद में आया है या कोई कहीं पर फंसा हुआ है, तो प्रशासन जो है अपने स्तर पर जो है युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है। प्रशासन जो है मतलब इमीडिएट जैसे ही कहीं पता लगता है कि कहीं पर कोई आपदा आई है या कहीं पर कोई स्टक हुआ है, तो प्रशासन जो है अपनी हर संभव प्रयास कर रहा है कि उनको सहायता मिले। शिमला में भी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है, जहां कई जिलों में शिक्षण संस्थान बंद हैं और शिक्षकों को घर से ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कहते हैं कि कुल्लू, मंडी, चंबा और अब शिमला में अत्यधिक बारिश से सेब बहुल इलाकों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई की भरपाई के लिए
एकेडमिक दिन बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। पूरे हिमाचल में वाइड स्प्रेड वर्षा हुई है और इन परिस्थितियों में राज्य जनता जनार्दन से प्रदेशवासियों से यही अपील है कि टाइम टू टाइम जो एडवाइजरी, जो सलाह हमारा प्रशासन देता है उसको हम फॉलो करें, नदी नालों से दूर रहे और अनावश्यक यातायात ना करें, ट्रैवलिंग को अवॉइड करें जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती। और विशेषकर जो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है या मकान है उसमें भी मैं समझता हूं जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती उनसे दूर रहे, ये भी मेरी जनता जनार्दन से अपील है। बिलासपुर में विश्व विख्यात श्री नैना देवी मंदिर को जोड़ने वाली सभी सड़कें भूस्खलन से अवरुद्ध हो गई, जिससे श्रद्धालु परेशान हैं और मंडियाली, कनफारा, डड्ढों में रिहायशी मकानों को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन जेसीबी से सड़कें खोल रहा है। वहीं किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास 48 घंटे से बंद है, जिससे जिला देश से कट गया और लिपा नाले में बाढ़ से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सांगला, छितकुल और बाकी मार्ग भी अवरुद्ध हैं। चंबा से भरमौर के बीच जांघी में भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया, जिससे मणिमहेश यात्री मुश्किल में हैं और उपायुक्त मौके पर पहुंचे। भरमौर की लाइफलाइन NH 154A गहरा के पास लैंडस्लाइड से खस्ता हाल है, जहां यात्री पैदल खतरनाक चट्टानों को पार कर रहे हैं। कुल्लू के पीज में भारी लैंडस्लाइड कैमरे में कैद हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि आपदा से 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। राहत कार्य में रुकावट आ रही है, लेकिन सरकार आकलन कर रही है और विपक्ष को राजनीति न करने की सलाह दी है। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि अभी आंकलन है, अभी ही हम घोषित कर दें और अभी 2-4 दिन में और बारिश से नुकसान हो जाए तो हम क्या उसका आकलन करेंगे। तो अब पूरी तरह बरसात को ख़त्म होने दीजिए, पूरे विभाग के अधिकारी के द्वारा आकलन किया जाएगा और उसके बाद उस पर अगली कार्रवाई की जा सकती है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना। कुल मिलाकर अब हिमाचल में बारिश थमने का इंतजार है, लेकिन प्रशासन राहत और बहाली के काम में जुटा हुआ है ताकि जनजीवन जल्द पटरी पर लौट सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ये सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसने पीछे जो तबाही छोड़ी है, तबाही की ऐसी तस्वीरें छोड़ी है जो दिल को झंझोर देती है। सोलन में सड़कों पर बहता पानी, ऊना में जलमग्न होते घर और किन्नौर में देश से कटे इलाके, ये आपदा हिमाचल की खूबसूरत वादियों को मातम में तब्दील कर रही है। बिलासपुर में श्री नैना देवी मंदिर के रास्ते बंद है तो चंबा, भरमौर में मणिमहेश यात्रा खतरनाक रास्तों से गुजर रही है। मणिमहेश में जो यात्री है वो फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही है और प्रशासन राहत और पुनर्वास में जुटा है। मगर सवाल ये है, क्या ये कोशिशें पीड़ितों को जल्द सुकून दे पाएंगी? क्या हिमाचल फिर से अपनी रौनक हासिल कर पाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।